Hello, my lovely little atoms. A very, very warm welcome to all of you. तो मैम की एटम्स आर्मी कैसी है? बढ़िया है कि नहीं है? आई होप बहुत बढ़िया होगी और मैम आपको क्रिसमस वाइब देती है और मैम आपका सांता बन के आई है। हो हो सांता का गिफ्ट क्या होना चाहिए? अभी मैं रिवील करूंगी। ऑल राइट, सो स्टूडेंट सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही है, सारा सेशंस हम कर रहे हैं यहाँ पे बड़े आराम से बड़े प्यार से एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ के। और ये वाला जो चैप्टर है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है टू टेक दैट मच ऑफ लोड। बट सीबीएसई ने आई डोंट नो अच्छा काम किया कि खराब, कि ऑलमोस्ट 70-75% सिलेबस तो डिलीट हो गया है। बट जो वो रेस्ट 30% बचा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से तो आपको एक नंबर भी लूज नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अनुभा मैम के सारे सेशंस फॉलो कर रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना कि आप नंबर लूज करोगे, क्योंकि सारी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ आपको। तो इसी के लिए आज का थर्ड सेशन करेंगे, 4 सेशन करेंगे, एक और बाकी है। थर्ड सेशन में हम हाइड्रोकार्बन्स को मास्टर करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी अभी हम करने वाले हैं। बट ऑल यू हैव टू डू इज टू स्टे टिल द एंड, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। इंपॉर्टेंट चीजें लिख भी सकते हो कभी कभी, क्योंकि राइटिंग ऑलवेज हेल्प्स। बाकी तो नोट्स तो मिलेंगे, ठीक है। आई मेक श्योर डाउनलोड हो जाए। ओके, डाउनलोड आई मीन कर सको, पीडीएफ अपलोड हो जाए। यस, सो लेट्स स्टार्ट this session with none other than your chemistry master teacher Anubha Gaur ma'am। बहुत दिल से क्रिसमस वाइब के साथ स्वागत है आपका। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलेगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि यही चैप्टर कार्बन ही तो हमें सिखाता है शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। इट्स अ गुड थिंग। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैम की एटम्स आर्मी यहाँ पे अटेंडेंस देती है। मैम का इंस्टा हैंडल है वेदांतु_अनुभा गौर। यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी ओवर देयर। यस, तो टर्म टू के अंदर बहुत सारे आपको परेशानियां आई डोंट नो अभी हुई होगी क्योंकि जस्ट स्टार्ट हुआ है। बट आप चाहते होगे कि टर्म टू में आपको कोई ऐसी परेशानी आई मीन परेशानी ना आए जो टर्म वन में आई है। जो टर्म वन के पेपर से सबक लिए वो आप अच्छे से अप्लाई कर सको टर्म टू में। मैं भी एक विटनेस हूँ इसका। 2 टर्म में पेपर दिए थे, टर्म वन टर्म टू। टर्म वन में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, एग्जाम में बहुत सिली मिस्टेक्स की, क्योंकि कुछ टॉपिक को लगा आएंगे ही नहीं और उतनी क्लैरिटी से नहीं पढ़े, और वो एग्जाम में स्पेशली एमसीक्यू टाइप के पेपर में तंग कर रहे थे। तो टर्म टू में उसको दिल पे लिया, अच्छे से पढ़ाई की, कुछ कोचिंग की भी हेल्प ली, अच्छे टीचर्स की हेल्प ली, एंड आई कुड स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन टर्म टू। तो मैम का मोटिवेशन वेदांतु है आपके साथ। टर्म टू का प्रिपरेशन का रेजोल्यूशन इज देयर विद वेदांतु एडफेस्ट, क्योंकि ये है आपका क्रिसमस गिफ्ट कि आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा अप टू 2000 रुपीज ऑन ऑल द कोर्सेज ऑफ वेदांतु। ठीक है, और ये 24 दिसंबर से 3 जन तक रहने वाला है। तो देर नहीं करना है, 3 जन तक क्यों जाना जब अभी प्रिपरेशन शुरू हो सकती है अच्छे तरीके से। ओके, सो डू नॉट वेट फॉर इट, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस गिफ्ट को स्वीकार करो और आ जाओ एजी मैम के बैच में। ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं विद ऑल द पॉजिटिविटी। आई होप यू ऑल आर वेरी मच रेडी। मैम को एक हाई फाई दे दो जल्दी से, एंड सम गोल्डन हार्ट में भी, कि मैम दिल तो ऐसा होना चाहिए सोने जैसा। ऑल राइट, सोना नहीं है इसका मतलब, ठीक है। ओके, चलो फिर कुछ रिकैप लेते हैं लास्ट की क्लास का और उसको कनेक्ट करेंगे आज की क्लास से। डेफिनेटली हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कार्बन नेचर में प्रेजेंट कैसे होता है, या जिसे हम बनाते हैं 2 फॉर्म में, या तो फ्री फॉर्म में हो या कंबाइंड फॉर्म में हो। फ्री फॉर्म का मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो। और ये हमने कब किया था, लास्ट क्लास में। मोर ऑफ लाइक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, जिसमें हमारे पास कोक भी था, डायमंड भी था, ग्रेफाइट भी था, फुलरीन भी था। कुछ नेचर ने दिए, कुछ हमने बनाए हैं। ठीक है, कोल भी है, which is not an allotrop of carbon, but coal is also a form of carbon, almost a free form where only carbon is present in these cases. बट अगर मैं कंबाइंड फॉर्म की बात करूं, मतलब कार्बन किसी के साथ कंबाइन कर रहा है, अब वो सारे के सारे सब्सटेंसेस हमें नेचर भी दे सकता है। बट हमें लगा था पहले कि लैबोरेटरी में नहीं बना सकते, बट डोंट वरी, आज पता चलेगा लैबोरेटरी में भी बना सकते हैं। तो कंबाइंड फॉर्म इज मोर ऑफ लाइक कार्बन के कंपाउंड्स विद डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस। उनका नेचर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी, बट व्हाट वी आर कंसर्न्ड विद इन दिस
चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से कंपाउंड्स मिलते हैं कार्बन बेस्ड, और ऑर्गेनिक जो लिविंग सब्सटेंसेस से मिलते हैं। बट होल्ड ऑन, पुरानी डेफिनेशन है ये, हमें नई वाली डेफिनेशन सीखनी है क्योंकि उसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग सोर्स से मिले, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का कंपाउंड है, मोर ऑफ लाइक नॉन लिविंग, बट हाँ ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो डुअल है, मतलब लिविंग सोर्सेज भी प्रोड्यूस करते हैं ना, हम CO2 एक्सेल कर रहे हैं, प्लांट ले रहे हैं। और भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं कार्बन बेस, HCN हो गया, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। ठीक है, बट वो भी ऑर्गेनिक में आता है। उफ, कई बार इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है मैम केमिस्ट्री, हमें समझ ही नहीं आती। उतना जितना जरूरी है उसको सही डायरेक्शन में पढ़ो, वो काम आएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक पे ध्यान देंगे क्योंकि एग्जाम में आएगा। ऑर्गेनिक का मतलब ये माना गया था कि लिविंग सोर्स से जो चीजें हमें मिलती है वो ऑर्गेनिक है नेचर में। और इसी से रिलेटेड हम एक थ्योरी भी पढ़ते थे पहले जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। हैंड रेस करो किस किस को पता है। ठीक है, मैम आपको कैसे दिखाई देगा? अरे इमोजीज का जमाना है, इमोजीज यूज करो। ग्रेट। वाइटल फोर्स थ्योरी में आपको बताऊं किसने दी थी? हमारे बर्जीलियस सर ने दी थी। जरा जुल्फे देखिए इनकी, वाह, मतलब हमें भी थोड़ा कंसर्न फील हो रहा है। नहीं, इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। एंड बर्जीलियस ने क्या बोला था वाइटल फोर्स थ्योरी में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द वन जो सिर्फ नेचर हमें दे सकता है, जिनका सोर्स लिविंग बीइंग ही हो सकते हैं। एक वाइटल फोर्स, एक यू नो दैवीय शक्ति है कोई जो रिस्पॉन्सिबल है टू मेक ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम नहीं बना सकते, इट्स लाइक भगवान ने बनाया है इन अ वे। कोई दैवीय शक्ति है जिसने लाइफ क्रिएट की है और उसी लाइफ में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं। लैब में प्रिपेयर नाना नाना नहीं कर सकते। बट क्या लगता है आपको, ब्रेक थ्रू आएगा कि नहीं आएगा? अरे मैम ऐसा हो सकता है ना आए, इसी पॉइंट पे रुक जाती तो बात ही क्या थी केमिस्ट्री। बट बहुत कुछ है जानने को। और किसने दिल पे ले लिया? फ्रेडरिच वोहलर ने दिल पे ले लिया कि मैं गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा वाइटल फोर्स थ्योरी को। एंड उसने दिल पे नहीं लिया एक्सीडेंटली, एक्चुअली ही वाज वर्किंग ऑन ए कंपाउंड, अमोनियम साइनेट नाम का एक कंपाउंड को वो हीट कर रहा था। और कुछ टाइम बाद उसने ऑब्जर्व किया जो नया कंपाउंड बन के आया ना, वो ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा था, एंड दैट वाज यूरिया। सो इन दैट वे द वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज created, was prepared in the laboratory। क्या था? अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया गया। दिस वाज अमोनियम साइनेट, NH4 अमोनियम एंड CNO अमोनियम साइनेट। ठीक है, उसको जब हीट किया तो हमें मिला ये, इसका नाम है यूरिया। दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, फोर हाइड्रोजन, फोर हाइड्रोजन, one carbon one oxygen, one carbon one oxygen। It's more of like a rearrangement of atoms to give you this substance which is urea। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक है नेचर में। आपको पता ही है ह्यूमंस के जो यूरिन में क्या होता है? यूरिया होता है, और भी होता है यूरिक एसिड, बट यूरिया भी होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक है तो डेफिनेशन में कुछ मॉडिफिकेशन तो होनी चाहिए, है ना? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन का टाइम आ गया था, तो देखो जरा इसको पढ़ते हैं। A large class of chemical compounds in which one or more atoms of carbon are covalently linked to atoms of other elements, most commonly hydrogen, then comes to oxygen and nitrogen। यानी कि अब हम ये नहीं बोलेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज समथिंग दैट ओनली कम्स फ्रॉम लिविंग बीइंग। हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है दैट दैट कुड बी समथिंग जिसमें कार्बन के साथ अदर कंपाउंड्स हो, स्पेशली हाइड्रोजन, और उसके अलावा कुछ और एटम्स भी हो सकते हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड इवन हैलोजेंस। हैलोजेंस जो 17th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का। ग्रुप कौन होते हैं? ऐसे वर्टिकल कॉलम जो बने हैं। 17वें नंबर पे, 17th नंबर पे कौन आते हैं? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, बट the few carbon containing compounds not classified as organic, उनमें आते हैं कार्बाइड, कार्बोनेट, साइनाइड। जैसे बताया था हाइड्रोजन साइनाइड, मे बी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड। कार्बाइड ये होता है C2 और इसके ऊपर चार्ज होता है ओवरऑल -2। तो C2 इज नॉट कार्बाइड, रिमेंबर
C2 के ऊपर ओवर चार्ज होता है, आई मीन टोटल चार्ज होता है -2, कैल्शियम पे +2, दैट्स हाउ दिस इज स्टेबल, +2 -2, एक कंपाउंड के अंदर टोटल चार्ज सेम होना चाहिए। तो वो बोल रहा है कि ये तो मोर ऑफ लाइक ऑर्गेनिक है, क्योंकि नॉन लिविंग सोर्स से मिनरल से हमें मिले हैं, ये नॉन लिविंग सोर्स से मिनरल से मिले हैं, ये इनऑर्गेनिक है नेचर में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसमें कार्बन हो वही ऑर्गेनिक होगा, हमें ध्यान देना है। कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स along with some maybe oxygen, nitrogen, halogen, those are organic compounds now। ठीक है, थम्स अप दे दो, एकदम क्लियर, ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए क्योंकि काम आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी इसी से समझ आएगी। ठीक है, तो बारी बारी से समझेंगे। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद कार्बन की कंपाउंड विद हाइड्रोजन, जो बनाते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उनके रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन अगर कर दें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से तो क्या होगा, उस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलो फिर लेट्स स्टार्ट। दिस इज वेरी सिंपल, जो नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि मैम ध्यान नहीं दिया, ऐसा है क्या? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन नाम में आंसर छुपा है। जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है, मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया CXHY, some x amount of carbon combines with y amount of hydrogen and we got hydrocarbon। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप भी होते हैं, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, तो ध्यान से सुनोगे तो ये मार्क्स लूज नहीं करोगे। ठीक है, तो देखो हाइड्रोकार्बन मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेस है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब इनमें से भी कंपाउंड्स, नए कंपाउंड्स आप डिराइव कर सकते हो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके। तो मेन कंपाउंड्स तो ये हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। अब कई बार हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हम हैलोजन हो गया, जिनको हम जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हैलोजन चाहे वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो, उसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कुछ और जो भी आप ऐड कर रहे हो, याद रखो वो हाइड्रोजन को हटा के आएगा, कार्बन को कभी नहीं हटा सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की चेन बहुत अच्छे से एक दूसरे से जुड़ी होती है, हर कार्बन आटम। याद करो, स्मॉल साइज, गुड ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। हाइड्रोजन है जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, निकल जाते हैं, तो हाइड्रोजन को निकल के क्या आ जाएंगे, ये सारे आटम, और वो कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव, पार्डन माय हैंडराइटिंग, आपको तो पता चल ही गया होगा, मैम की हैंडराइटिंग इज लाइक माशा अल्लाह, है कि नहीं? बिल्कुल, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया गया, उससे मिला हो मुझे। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन में दो ट्विस्ट आ गए। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन या जो हाइड्रोकार्बन से मिला हो मुझे। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ये एक हाइड्रोकार्बन था, कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ। ये मेरा मीथेन है, जिसके बारे में फर्स्ट सेशन में भी बात की थी, जब मैं कार्बन की बॉन्डिंग समझा रही थी। और ये तुम्हारा CNG में मिलता है, कंप्रेस नेचुरल गैस में। आपने इसमें क्या किया, क्लोरीन डाल दिया, तो ये सारे हाइड्रोजन ना क्लोरीन से सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं। एक क्लोरीन को आप ऐसे लिखते हो ClCl, ये भी क्लास में डिस्कस किया था पहले में, क्लोरीन मेक्स अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके चला जाता है और आपका बच जाता है CH3Cl, और ये प्रोसेस होती रहती है। आप फिर Cl2 डालोगे, अब बचेगा CH2Cl2, फिर एक और Cl2 डालोगे, अब बचेगा CHCl3, और फिर एक और Cl2 डालोगे, फाइनली यू विल गेट CCl4। सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से डिस्प्लेस हो रहे हैं, सारे हाइड्रोजन कहाँ जा रहे हैं, एक एक क्लोरीन से मिलके HCl बना रहे हैं। ठीक है, जहां से एक निकला, अब Cl2 डालोगे, एक क्लोरीन हाइड्रोजन को लेके चली गई और एक क्लोरीन यहाँ आ गई, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, तो 4 HCl लूज भी करोगे, हाइड्रोजन आसानी से निकल जाता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, CCl4। ठीक है, क्या आया, CCl4। ये भी क्या है, कार्बन का कंपाउंड है, ये भी क्या है, आपका डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का, तो ये भी ऑर्गेनिक है नेचर में। ठीक है, फंडा क्लियर है एकदम, है कि नहीं? होना तो चाहिए, जल्दी से बता दो, क्योंकि अब डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इतना जल्दी पीछा नहीं छूटेगा, टाइप भी पढ़ने हैं, कि ऐसा नहीं कि बस लिख दिया CXHY काम खत्म। सो वी हैव टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आल्सो, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेशन जिसमें आ गया है, मैम बहुत हो गया, अभी आपने पढ़ाना शुरू किया, हमारा सैचुरेशन आ गया, हम और नहीं पढ़ सकते, हम अपने दिमाग में और इंफॉर्मेशन नहीं ला सकते, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, और इंफॉर्मेशन दिमाग में ना लेके जाओ।
राइट, क्योंकि ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरीके से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिसमें एडिशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि आप कुछ ऐड नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्या कर सकते हो सैचुरेटेड में, उनमें कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड बना के प्रेजेंट होता है, एट मैक्स आप हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर सकते हो बाकी एटम से। कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्डिंग हो, और इनको बोला जाता है एल्केन्स। ठीक है, कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्डिंग, सैचुरेटेड एल्केन्स। आई टेल यू द फॉर्मूला आल्सो, डोंट वरी। हमें जनरली कहाँ मिलता है, नेचुरल सब्सटेंसेस में, नेचुरल गैसेस में, सीएनजी हो गया, पेट्रोलियम के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड भी जनरली गेट फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट्स, और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है। रिमेंबर, कार्बन कार्बन के 3 टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, हम बात कर चुके हैं। कार्बन कार्बन के बीच में क्वाड्रुपल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 बॉन्ड में वो एक दूसरे के मैक्सिमम क्लोज आ गए। कार्बन कार्बन हर बार जब बॉन्ड होता है सिंगल से, डबल से, ट्रिपल, एटम्स आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर। ट्रिपल पे इतने क्लोज है कि इनका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इतने क्लोज है कि चौथा बनाने की भी कोशिश करोगे क्वाड्रुपल बॉन्ड, दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, उनमें रिपल्शन शुरू हो जाएगा। तो नॉट पॉसिबल टू मेक द क्वाड्रुपल बॉन्ड। पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में। अनसैचुरेटेड, अरे मैम अभी तो और इंफॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं, हम अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड जिसमें एडिशन पॉसिबल हो, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड को ना आसानी से तोड़ा जा सकता है, और उसमें एडिशन ऑफ अदर एटम्स आर पॉसिबल। तो अनसैचुरेटेड कम्स विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस इन अ बिट मोर डिटेल, बिकॉज दैट विल हेल्प यू। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो सैचुरेटेड का जनरल फॉर्मूला, जनरल नेम है एल्केन्स, और ये है फॉर्मूला CnH2n+2, वेर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी कि एल्केन कौन होते हैं, जिसमें जितने भी कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल प्लस 2 है, यानी कि हाइड्रोजन डबल और उसमें 2 ऐड कर दो। जैसे अगर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन हो गए डबल विच इज 2 प्लस 2। अगर 2 कार्बन है, हाइड्रोजन डबल विच इज 4 प्लस 2। 3 तो H8 and so on. These are alkanes, saturated hydrocarbon. When I talk about unsaturated, दो टाइप होते हैं, alkene and alkyne. Alkenes का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, alkynes का है CnH2n-2। एक कंक्लूजन बताऊं, एक कमाल की बात बताऊं, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। जब आप सिंगल से डबल बॉन्ड पे जाते हो तो क्या होता है, आप देख रहे हो कि ना, सिंगल बॉन्ड में कार्बन जो है खुद के साथ एक बॉन्ड और 3 बॉन्ड इधर बना रहा था, नोइंग द फैक्ट कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, 4 वैलेंसी शो कर रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4। डबल बॉन्ड में होता क्या है, आप ये 2 हाइड्रोजन इसमें से लूज कर देते हो एल्केन में से, तब वो एल्कीन बनेगा। तो फॉर्मूला में चेंज देखो, ये CnH2n+2 था, ये CnH2n है। यानी कि जब आपने 2 हाइड्रोजन लूज कर दिए तो कार्बन क्या कर रहा है, इधर 2 बॉन्ड बना रहा है, इधर 2 बॉन्ड बना रहे हैं, बट ऐसे तो हर कार्बन 1 2 3 1 2 3 बॉन्ड बनाएगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन के लूज करने पे आई कैन हैव अ डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन का काम ही है अपनी वैलेंसी को पूरा करना, विच इज 4, 4 वैलेंसी शो करना, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यानी कि जब भी एल्केन से 2 हाइड्रोजन गए एल्कीन बना, एल्कीन से 2 हाइड्रोजन गए एल्काइन बना। तो मान लो ये एल्कीन था, साथ में ऑब्वियसली हाइड्रोजन जुड़े होंगे, मैं 2 हाइड्रोजन को और हटा दूं तो तीसरा बॉन्ड आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मूला में क्या चेंज आ जाएगा, CnH2n-2। एल्केन से एल्कीन, एल्कीन से एल्काइन, 2 2 हाइड्रोजन कम कर दो, बॉन्ड आ जाता है एक एक्स्ट्रा, तो CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2। बट यहाँ पे n की वैल्यू 1 से शुरू नहीं हो सकती, n की वैल्यू 2 3 से शुरू होती है। सेम हियर, n की वैल्यू 1 से शुरू नहीं हो सकती, n की वैल्यू 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या रीजन है, समझना होगा। अभी जाते हैं बारी बारी से एक एक करके फॉर्मूला और इसको समझ लेते हैं, ताकि तब ये ज्यादा सेंस करेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एल्कीन्स की अगर मैं बात करूं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 1 रखो फॉर्मूला CH4। एग्जाम में पूछा जाता है कि उसकी ओपन स्ट्रक्चर लिखो, ओपन स्ट्रक्चर जिसमें आप ऐसे सारे बॉन्ड दिखा रहे हो, और बहुत जो सिंपलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, जैसे कि CH4 है, सिंपलर मॉलिक्यूल चाहे CH4 C2H6, जनरली इतना तक ही पूछता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया,
इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फर्स्ट क्लास में कवर किया था ना, तो वही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कई बार पूछ लेता है। तो सबसे पहले ओपन डॉट स्ट्रक्चर के आप सारे बॉन्ड दिखाओगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आप लोगों को, सिंपल है। CH4 है, आपको समझ जाना है फॉर्मूला से कि ये एल्केन है। अगर समझ गए तो आपको पता है एल्केन में कार्बन के जितने भी एटम होंगे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन उनसे जुड़े हैं, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 ही हाइड्रोजन है, ऐड कर दो। C2H6 की बात कर लेती हूँ, ओपन डॉट स्ट्रक्चर, 2 कार्बन है, एल्केन का फॉर्मूला है सिंगल बॉन्ड, सोचना ही नहीं है। हाइड्रोजन डबल प्लस 2 है, एल्केन है। C माइनस C, इट्स नॉट माइनस, बेसिकली डैश, सिंगल बॉन्ड को दिखा रहे। अगर एक खुद के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट होंगे, जस्ट टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन जो कि 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डन डन डन। एवरी कार्बन इज स्टेबल हियर, एवरी कार्बन इज मेकिंग 4 बॉन्ड, ऑसम। और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, पहले सेशन में बता चुकी हूँ। बस C3H8 ड्रॉ करो, अब तो ये क्या हो जाएगा, एकदम मतलब क्या है, क्या बोलोगे, एकदम ऐसे खेल है आप लोगों के लिए, है कि नहीं। 3 कार्बन, 1 2 3, 8 हाइड्रोजन लिखना है, कुछ नहीं सोचना। ये कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन लगा दो, क्यों, कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहिए। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहे हैं, 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, 4 बॉन्ड हो गए। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहे हैं, 1, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, 4 बॉन्ड हो गए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, क्या है ये, प्रोपेन। अब नाम नहीं पता मैम, स्ट्रक्चर तो आप ड्रॉ कर रहे हो, नाम कैसे करें, नामकरण कैसे दें, नामकरण सीख ले, फिर नामकरण समझोगे तब ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि समटाइम दे इवन आस्क के C3H8 है, उसका स्ट्रक्चर लिखो और उसका नाम बताओ, तो यू शुड नो दैट। तो CH4 इज मीथेन, कैसे नाम देते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन को नाम देने के लिए 2 चीज चाहिए होती है, मैं आपको बता दूं। पहला है वर्ड रूट, या रूट वर्ड भी बोलते हैं। वर्ड रूट मतलब वो वर्ड जो मैंने कार्बन के वो जो रूट्स हैं उसके लिए चूज किया है। तो जितनी कार्बन की लंबी चेन होती है, जितने कार्बन आटम है, वो वर्ड रूट कहलाती है, कि मेरी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसी रूट पे डिपेंड करती है। एंड नंबर ऑफ कार्बन हैज अ स्पेसिफिक नेम टू कॉल इट, जो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम लगाते हैं सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, जो बाद में लगता है। प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले लगता है। प्रीफिक्स तक हम पहुंचे नहीं है, पहले सफिक्स को समझ लेते हैं, ठीक है। सफिक्स होते हैं 2 टाइप के, सफिक्स जो वर्ड रूट के जस्ट बाद आएगा, और वर्ड रूट क्या होता है, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन। अगर आपके पास एक कार्बन है तो आप उसके लिए मिथ वर्ड यूज करते हो, मिथ है ये तो। 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, ठीक है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, आगे लिखा हुआ है बट हम कर रहे हैं, तो एक बार मेरे साथ साथ बोलते जाओ, क्योंकि हमेशा जब आप बोल बोल के चीजें करते हो ना तो ज्यादा दिमाग में जाती है। हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक, ठीक है, समझ आया। हेक्स 6, हेप्ट, ऑक्ट 8 के लिए, नॉन डेक ये 10 है, और भी है बट अभी 10 ही सीख लो। सफिक्स क्या होता है स्टूडेंट, सफिक्स होता है जो इस मिथ इथ प्रोप ब्यूट, जो भी आप कार्बन के नंबर के बाद लिखते हो, एंड वो किस पे डिपेंड करता है कि आपकी कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग क्या है। 2 टाइप का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। हम पहले प्राइमरी तक पहुंचे हैं तो प्राइमरी सीख लेते हैं। एक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एक हाइड्रोकार्बन को नाम देने के लिए पहले मुझे वर्ड रूट और एक प्राइमरी सफिक्स चाहिए। प्राइमरी सफिक्स मुझे बताता है जो जस्ट आफ्टर मिथित प्रोब्यूट लगता है कि कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग कैसी है। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओगे, डबल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड है कार्बन की चेन में तो इन लगाओगे, एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाओगे। एन, इन, आइन, कहां से आया, एल्केन, कहां से आया, एल्कीन, कहां से आया, एल्काइन। लॉजिक समझ गए। चलो फिर स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो आगे बढ़ने से पहले। तो 2 कार्बन, ये था मेरा एक कार्बन, तो इसका नाम हो गया मिथ, और एल्केन है तो एन। मुझे कैसे पता चला एल्केन है, क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड एन, दिस इज इथेन। नाउ समटाइम दे आस्क द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप एक काम करो, एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ इसको आसानी से करने के लिए। एंड यू नो व्हाट द ट्रिक इज, सबसे पहले ओपन डॉट स्ट्रक्चर लिख लो। ये थी ओपन डॉट स्ट्रक्चर, 2 कार्बन, इधर 3 हाइड्रोजन, 3, हर एक एटम स्टेबल है फॉलोइंग देयर डुप्लेट और ऑक्टेट। हाइड्रोजन डुप्लेट फॉलो करता है, कार्बन ऑक्टेट फॉलो करता है। अब
ये स्ट्रक्चर लिख के एज इट इज ये बॉन्ड हटा दो, आई मीन गायब कर दो, और इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिस्प्लेस कर दो, आई मीन रिप्लेस कर दो, सॉरी। हाइड्रोजन का खुद का वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका भी वन, ये कार्बन लिखा है बीच में, इधर कार्बन लिखा है बीच में, इधर 3 हाइड्रोजन लिखे हैं, वन 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 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि डुप्लेट फॉलो करना चाहिए। एक खुद का है, एक ये वाला कार्बन अपना शेयर करा रहा है, इस कार्बन का एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 1 2 3 और एक इधर है, 4 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, स्टेबल। ये हाइड्रोजन इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, स्टेबल। ये हाइड्रोजन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, स्टेबल। अब आपके कार्बन को भी स्टेबल होना है। कार्बन बोलेगा तीनों हाइड्रोजन तुमने एक एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं, मेरे पास खुद के 4 थे, तुम भी एक 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 शेयर कर दो। तो 4 और 3 7 7 हो गए, बट एक और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जो चौथा है वो इस कार्बन से ले रहा है, ये वाला, ताकि बॉन्डिंग पूरी कर सके, ताकि अपना ऑक्टेट पूरा कर सके, ताकि इस कार्बन से भी जुड़ सके। तो 4 ऑफ इट्स ओन, एंड देन 6th 7th, सॉरी 5th 6th 7th 8th, ठीक है। इसी तरीके से सेम विद दिस कार्बन, सारे हाइड्रोजन स्टेबल हो रहे हैं बाय शेयरिंग वन वन इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, एंड कार्बन भी खुद के 4 हैं, 5th 6th 7th एक एक इन हाइड्रोजन से, एक इस कार्बन से। दैट्स व्हाट शेयरिंग इज केयरिंग। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिखाया था, एक बार फिर से मैंने एग्जांपल दे दिया। दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो समझ में आया। अब देखो, ब्यूटेन किसका नाम होगा, 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन। कैसे, डबल हाइड्रोजन +2, 8 + 2। पेंटेन कौन होगा, C5H12। हेक्सेन कौन होगा, C6H14। हेप्टेन कौन होगा, C7H16। ऑक्टेन हो गया डबल +2 18, 9 प्लस ये 20 डबल +2, और ये C10H22, ये हो गया डेकेन। सिंपल है, कोई सोचने वाली बात नहीं है, तरीका बता दिया। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स नहीं बोलूंगी, वर्ड रूट बोलूंगी मैंने जैसा बताया, ठीक है। प्रीफिक्स होता है पहले लगता है जो वर्ड रूट से। लॉजिक क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो प्रोपेन लिखना हो तो बताया, ब्यूटेन लिखना हो सेम, पहले कार्बन के 4, क्योंकि ब्यूट का मतलब 4, कार्बन के 4 बॉन्ड लिखे, आसपास हाइड्रोजन लगा दिया, जस्ट टू जस्टिफाई द वैलेंसी। 1 2 3, ये 1 2 लगाया, 2 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 लगाया, ये 3 लगाया। अच्छा, एक और तरीका है इसको लिखने का, विच इज मोर ऑफ लाइक अ फ्यूज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्यूज स्ट्रक्चर का मतलब जिसमें मैं कार्बन की चेन तो दिखा दूं, और हाइड्रोजन को सारा एक साथ लिख रही हूँ। जैसे मुझे इथेन को दिखाना है, मुझे पता है कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है, इन 3 हाइड्रोजन को एक साथ लिख दिया क्योंकि इस कार्बन से जुड़ा है, इन 3 हाइड्रोजन को एक साथ लिख दिया, इस कार्बन से जुड़ा है। दिस इज मोर ऑफ लाइक अ फ्यूज्ड स्ट्रक्चर ऑल्सो, ठीक है। कंडेंस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कंडेंस कंडेंस करके लिख दिया आपने, इकट्ठे लिख दिया, कंडेंस्ड, ठीक है। प्रोपेन 3 कार्बन है, कैसे लिखूं, 3 कार्बन की चेन बनाई, हाइड्रोजन जो आप ऐसे लिख रहे हो ना, इसको एक साथ लिख दो। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन होंगे। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहे हैं, 2 हाइड्रोजन होंगे। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहे हैं, 3 हाइड्रोजन होंगे। समझ में आया लॉजिक। ब्यूटेन को कैसे लिखूं, 4 कार्बन है ब्यूट, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इनके पास बीच वालों के पास 2 2, जस्ट टू जस्टिफाई टेट्रावैलेंसी। कोने वाले एल्केन में CH3 होते हैं, बीच वाले CH2 होते हैं, सिंपल लॉजिक। बट समटाइम दे आस्क कॉमन नेम ऑल्सो। अरे मैम, इतनी कहानी क्यों, बच्चों सीखनी पड़ेगी ना कहानी। सोचो अगर और भी चैप्टर आता तो क्या होता तुम्हारा। समटाइम दे कम अप विद सम कॉमन नेम ऑल्सो, जैसे आप अनुभा मैम को अनु मैम, AG मैम भी बुलाते हो। तो 2 कार्बन के बाद जितने भी कार्बन है ना, उनको कॉमन नेम में लिखने के लिए हम N लगा देते हैं, N प्रोपेन। N का मतलब है बेसिकली नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है स्ट्रेट चेन, क्योंकि 3 और 3 से ज्यादा कार्बन जब आते हैं ना, तो उनको मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ चेन में बना सकते हैं, कार्बन की चेन को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ब्रांच फॉर्म में भी मे बी। तो हम N लगा देते हैं आगे उनके कॉमन नेम को बताने के लिए, कि ये N प्रोपेन है, नॉर्मल प्रोपेन है, ये N ब्यूटेन है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है। ग्रास्प करो सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने बताई थी जल्दी से, या ग्रेट, डन डन डन। चलो फिर, तो ये तो लॉजिक एकदम क्लियर हो गया, जैसे मैंने बताया इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, घबराओ नहीं, जिगजैग स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं, कोई इतना सोचने वाली बात नहीं है। अभी जो मैं बात बता रही थी उसका प्रूफ आपके लिए लेके आई हूँ, कि मैम ब्यूटेन को फिर मतलब किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। आइला टू मच।
तो ये देखो, ब्यूट प्लस एन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, एन का मतलब सिंगल चेन। तो जरूरी थोड़ी ना मैं एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, जरूरी थोड़ी ना मैं सबको एक साथ एक ही स्ट्रेट लाइन में लिखूं। ठीक है, ये तो ब्यूटेन हो गया जिसमें 4 कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं। और मैं नंबरिंग कैसे कर सकती हूँ, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, सारे कार्बन एक साथ कंसेक्यूटिव मैनर में जुड़े हो एक ही लाइन में। अब वो लाइन जरूरी नहीं है स्ट्रेट का मतलब ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकती है, कंटिन्यूस मैनर में होनी चाहिए। ओके, बट आई कैन राइट इट इन वन मोर फॉर्म। वो क्या है, मेरी मर्जी है, मैं 4 कार्बन को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 3 कार्बन ऐसे, चौथा ऐसे। अब कईयों के पास एक नया लॉजिक होता है, मैम व्हाट अबाउट 1 2 3 4, या फिर व्हाट अबाउट 1 2 3 4। तो ये भी तो हो सकते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। व्हाट इफ आई से ये और ये सेम है, क्योंकि क्या बताया, अगर 4 कार्बन कंसेक्यूटिव मैनर में जुड़ रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं आ रहा, तो वो स्ट्रेट चेन ही मानी जाती है, मतलब वो नॉर्मल ब्यूटेन ही माना जाता है। नॉर्मल का मतलब एक ही चेन का हिस्सा हो, पेरेंट चेन, मेन चेन। तो इसको भी मैं ऐसे काउंट कर सकती हूँ, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, कहीं ब्रेक थोड़ी ना आया है, बस इसकी शेप ऐसे होके ऐसे हो गई। क्या चक्कर है, सेम यहाँ पे 1 2 3 4। आप कोई भी कार्बन को काउंट करना नहीं शुरू कर सकते, प्लीज ये बात का भी ध्यान रखना। आप या तो लेफ्ट टू राइट काउंट करते हो कंसेक्यूटिव मैनर में, या राइट टू लेफ्ट काउंट करते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये तीनों सेम स्ट्रक्चर है। डोंट जस्ट एंडेड अप, डोंट एंड अप राइटिंग द रॉन्ग स्ट्रक्चर, कि आप ये बोलो कि ये भी अलग है, नहीं, ये तीनों सेम है, ये और ये। ठीक है, बट व्हेन आई टॉक अबाउट एक और तरीका, वो क्या है, ध्यान से देखो जो मैंने ऊपर लिखा है। अब मैंने क्या किया, 3 कार्बन ऐसे लिखे, 1 कार्बन ऐसा लिखा। अब जरा गिन के दिखाओ, कंसेक्यूटिव मैनर में हमेशा 3 कार्बन गिनोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, कहीं से भी काउंट करो, कंसेक्यूटिव मैनर में 3 ही कार्बन आएंगे। तो ये है एक दूसरा तरीका, जब 3 से ज्यादा कार्बन हो उसको लिखने का। 3 कार्बन में नहीं लिख सकते, 3 कार्बन में पॉसिबल ही नहीं है, कैसे लिखोगे इसको, एट मैक्स ऐसे लिख दोगे, एट मैक्स ऐसे लिखोगे, पर ये तीनों सेम है। क्यों, 1 2 3 कंसेक्यूटिव मैनर, 1 2 3 कंसेक्यूटिव मैनर, 1 2 3 कंसेक्यूटिव मैनर, ये तीनों ही प्रोपेन है। बट व्हेन इट कम्स टू मोर देन 3 कार्बन, आई कैन राइट इट इन मोर देन वन फॉर्म, जैसे कि ये। ठीक है, और इसको किस नाम से बुलाओगे, पढ़ना क्लियर है ना, ये एक बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन होंगे, ये वाला कार्बन 1 2 3 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा। ये वाला कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने चाहिए कार्बन को, 3 और 1 4। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट्स रिटन हियर ऑल्सो। और जब मेरे मेन चेन में कोई एक कार्बन के ऊपर ऐसा ग्रुप लगा हो, कैसा ग्रुप, ये वाला ग्रुप, कि ये मेरी मेन चेन थी, उसके साथ एक ग्रुप लगा हुआ था, एक CH3, प्रेफरेबली जनरली सेकेंड कार्बन पे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे ऐसे कोई कार्बन की चेन जुड़ी हो, उसके लिए मैं आइसो यूज करती हूँ स्टार्टिंग में, ब्रांच चेन में। N फॉर नॉर्मल, नॉर्मल मतलब काइंड ऑफ अ स्ट्रेट कंसेक्यूटिव चेन। आइसोब्यूटेन कौन हो जाएगा, ब्यूटेन को लिखने का एक और तरीका, जिसमें सेकेंड कार्बन पे मेरी ब्रांचिंग है, मेरी कार्बन की एक चेन है, और इसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जिसमें एल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो, एल्केन होता है CH4, उसे एक हाइड्रोजन कम है। ठीक है, एल्काइल इज मोर ऑफ लाइक CnH2n+1, एक हाइड्रोजन कम क्यों है, यहाँ बॉन्ड बना दिया ना, समझे। हाँ, तो ये लॉजिक है। अभी टू मच लग रहा होगा, बट जब प्रैक्टिस करोगे, 2 3 बार लिखोगे, यू विल बी लाइक मैम इतना भी मुश्किल नहीं था, नॉट अ बिग डील फॉर अस। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ब्यूटेन इज समथिंग जिसको 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर में लिख सकते हो, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन दे आर लाइक कॉमन नेम, आइसो मतलब ब्रांच वाला हाइड्रोकार्बन है, सेकेंड कार्बन पे कार्बन की चेन है। ठीक है, and this phenomena where one of the formula like main molecular formula can be written in more than one form, this property is called as isomerism, और इनको अपने isomers बोला जाता है। ठीक है, we see that both
दी स्ट्रक्चर फॉलोज द सेम फॉर्मूला C4H10। दोनों को लिखने का ही तो तरीका था कि मैं किस तरीके से लिखती हूँ, यहां से लिखती हूँ, ऐसे लिखती हूँ। फॉर्मूला दोनों का C4H10 है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम हो बट स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला जाता है। आइसो वर्ड का मतलब है सेम, मर का मतलब है यूनिट। ठीक है, आइसो का मतलब सेम, मर का मतलब है यूनिट, या आइसोमर सेम यूनिट। ओके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या हुए? एक कंपाउंड को लिखने के एक से ज्यादा तरीके। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है क्योंकि फॉर्मूला सेम है, सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है क्योंकि उनका जो एरिया है, उनकी बॉन्डिंग है, थोड़ी सी डिफर कर रही है। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी डिफर कर सकती है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल से हायर क्लासेस में ऑलरेडी है, 11th-12th में पढ़ोगे। तो हम ट्राई करते हैं कि मेरे पास पेंटेन था, पेंट फॉर 5 कार्बन, एन का मतलब एल्केन का फॉर्मूला है C5, देयर बी डबल प्लस 2 हाइड्रोजन, 10 प्लस 2 12। इसको मैं किस किस फॉर्म में लिखूं? सारे कार्बन एक साथ लिख दूं 5, फिर लगाऊं हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी मिल रही है। कैसे पता चलेगा? टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन 2 बॉन्ड बना रहे तो 2 हाइड्रोजन लगाओ, एक बॉन्ड बना रहे तो 3 हाइड्रोजन। जब सारे एक साथ लिखे जाते हैं, अच्छा ऐसा भी लिख सकते हो, जिगजैग मैनर में भी लिख सकते हो, 6 6 6 6 1 carbon 2 carbon 3 4 5। this is also one of the way to represent the organic compounds, hydrocarbons के zigzag में लिखो। वर्टिसेस जो है कॉर्नर, उनका मतलब कार्बन होता है, एंड इफ यू आर नॉट मेंशनिंग एनीथिंग उसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन है, तो चिंता नहीं करने का। ठीक है, ये हाइड्रो यहाँ मेंशन नहीं करी बट अंडरस्टूड होता है एक केमिस्ट के लिए, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए। इफ आई एम नॉट मेंशनिंग एनीथिंग मतलब हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे जिगजैग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको एन पेंटेन बुलाऊंगी, एन का मतलब नॉर्मल चेन। दूसरा तरीका, व्हाट इफ मेरे 5 में से 4 कार्बन ऐसे लिखे हो, एक कार्बन को मैं यहाँ जोड़ दूं, है ना? अब प्लीज गलती मत करना क्योंकि कई बार गलती कर देते हैं। ये और ये सेम है, हाइड्रोजन लगा लो। पहली बात तो आप हाइड्रोजन ऐसे ओपन स्ट्रक्चर में भी लगा सकते हो, कंडेंस फॉर्म में भी लगा सकते हो। 3 बॉन्ड बना रहे 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना रहे 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना रहे 3 हाइड्रोजन। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये एक बॉन्ड बना रहे तो 3 हाइड्रोजन, और ये सेम है। पहली बात, अब आप बोलोगे कि मैम ये नीचे वाला और ऊपर वाला सेम कैसे है? अब तो हमारा दिमाग घूम गया। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे मत बोलो स्टूडेंट्स, इसमें भी हाइड्रोजन सोचो है। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर सेम क्यों है? मेरे हाथ में काउंट करना, मैं लेफ्ट से राइट में काउंट करूं, राइट से लेफ्ट में काउंट करूं कार्बन के एटम, और हम हमेशा उस साइड को प्रेफरेंस देते हैं, उस साइड से काउंट करना शुरू करते हैं जिनमें जो ब्रांचिंग है ना, उनको कम नंबर मिले, क्योंकि कम नंबर का मतलब है बेटर पोजीशन। जैसे हम बोलते हैं ना, घर में पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं, यू नो। तो ये ब्रांच होना एक ट्री का ही हिस्सा है। अब ट्री सोचो, ये ट्री की स्टेम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ब्रांचेस भी उतनी इंपॉर्टेंट है ना। इन द सेम वे सोचो, ये मेरी पेरेंट चेन थी, कार्बन की एक चेन थी, उसके बच्चे उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो बच्चे का मतलब है यहाँ पे सब्सटीट्यूट, कि कार्बन की चेन के साथ कुछ अलग से ब्रांचेस निकली है, कुछ सब्सटीट्यूट है, तो उनको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। और इंपॉर्टेंस का मतलब है नंबरिंग देते वक्त उनको कम नंबर दो, मतलब बेटर पोजीशन दो। अब यहां से मैं काउंट करूं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, दूसरे कार्बन पे आ रहा है, अरे बच्चे को सेकंड नंबर मिला है, सेकंड पोजीशन मिली है, दैट्स अ गुड थिंग। सेम ईयर, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। मेरी मर्जी थी, इस बार मैं राइट से लेफ्ट में काउंट कर रही हूँ। और राइट से लेफ्ट में क्यों काउंट कर रही हूँ? बच्चे को सेकंड नंबर मिल रहा है। तो हमेशा काउंट करते वक्त ये ध्यान रखेंगे, कोई भी दो एजेस, दो कोने उठा के काउंट कर सकते हैं, बस इतना ध्यान देना है। उसमें कार्बन के सबसे ज्यादा एटम आने चाहिए, और दूसरी बात, इन सब्सटीट्यूट्स को सबसे कम नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हैं पेरेंट के लिए, मेन चेन ऑफ कार्बन के लिए। तो इसीलिए ये दोनों सेम है। ठीक है, इसको नाम क्या दूंगी? वही आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन नाम क्यों दिया एवरीवन? विल नॉट गो टू देयर एक्चुअल आईयूपीएससी नेम। आईयूपीएससी मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, क्योंकि आईयूपीएससी नेम ब्रांचिंग का भी सिलेबस में हट चुका है। ठीक है,
बट मैं जनरल नेम बता देती हूँ, आइसोपेंटेन जैसे एन पेंटेन है, क्योंकि आइसो क्या बताया, जब सेकेंड कार्बन पे एक चेन जुड़ी हो, ब्रांचिंग हो, तो आइसो लगता है। ठीक है, तो आइसोपेंटेन। तीसरा तरीका मेरा क्या है 5 कार्बन को लिखने का, 3 ऐसे लिख दूं, 2 कार्बन को सब्स्टिट्यूट बना दूं, कि मैं 2 कार्बन को सब्स्टिट्यूशन में ले रही हूँ ब्रांचिंग की तरह। ये ट्री है, ट्री से 2 ब्रांचेस निकली है, तो ये कार्बन की मेन चेन में 3 कार्बन है और 2 सब्स्टिट्यूशन निकले हैं, और इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं नियो, तो ये बन गया नियोपेंटेन। जब कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है उसके लिए हम एक नॉर्मल सा वर्ड यूज करते हैं नियो, तो ये बन गया नियोपेंटेन। तो कार्बन के कितने फॉर्म हुए यहाँ पे स्टूडेंट्स, पेंटेन को लिखने के कितने तरीके हैं, 3। आजमा लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इवन इफ यू थिंक सो, यू विल एंडेड अप सीइंग के वो किसी और स्ट्रक्चर से ऑलरेडी मैच कर रहा है। ठीक है, तो एक जनरल तरीका बताऊं कैसे पहचानेंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स। इट वोंट वर्क मच, बट जितने कार्बन है ना, नंबर ऑफ कार्बन, उसे 2 माइनस कर दो, दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ आइसोमर दैट कैन फॉर्म। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं लिख देती हूँ मिनिमम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं बट इससे कम नहीं होंगे। 5 माइनस 2 3, 3 तो होंगे ही होंगे, ट्राई अदर पॉसिबिलिटी, बट नहीं है, इसके 3 आइसोटोप होते हैं, सॉरी 3 एनोट्रॉप बोलने वाली थी, 3 आइसोमर होते हैं। आइसो मतलब सेम, यूनिट सेम फॉर्मूला कैरी करे ना, सेम टाइप ऑफ यूनिट है इनके पास। तो 3 हो गए पेंटेन के फॉर्मूला में। स्ट्रक्चर लिखने के तरीके, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। ठीक है, इसी तरीके से एक छोटा सा होमवर्क, नॉट लाइक आई एम एंडिंग द सेशन, बट ये होमवर्क हेल्प करेगा। मेरे पास हेक्सेन है, 6 कार्बन, हाइड्रोजन होने चाहिए डबल+2। इस हेक्सेन को लिखने के तरीके बताओ। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ आइसोमर्स मैं बता देती हूँ पहले, वो होंगे 5। तो आपको बताना है, ड्रॉ करने की कोशिश करो, और नंबर में कोई भी अगर आप नाम सजेस्ट कर सको तो बहुत अच्छा, जो भी नेम आप फिगर आउट कर सको ये नेम है मैम बताना। ठीक है, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नंबर ऑफ आइसोमर्स मैंने बता दिए कौन कौन से हो, ट्राई करने की कोशिश करना, एटलीस्ट 3 से 4 का नाम भी बता दोगे तो मेरे लिए चलेगा। राइट, चलो फिर आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी दो। रिमेंबर, एल्कीन एल्काइन वाला पोर्शन अभी भी करना है, बट अगर टर्म 2 पे फतेह हासिल करनी है और यू थिंक दैट यू आल्सो नीड अ बिट ऑफ सपोर्ट, वेदांतु इज अ रियली रियली गुड प्लेस टू कम। एंड एजी मैम आपके सामने है, उसी एक्सपीरियंस से बता रही है, तो टर्म 2 के कोर्सेज एक्टिव है। एंड क्योंकि मैम आज सैंटा मोड में है, आपको स्पेशल बेनिफिट भी, स्पेशल रिवॉर्ड भी मिल रहा है, सैंटा से गिफ्ट भी मिल रहा है, आपको 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है जस्ट फॉर फ्यू डेज। तो बेटर लेट देन नेवर, अभी के अभी सोच लो इस बारे में, क्योंकि बैचेस अभी शुरू हो गए। मैं डिटेल बता देती हूँ, हर सेशन में लाइव क्विजेस होती है, ऐसा नहीं पूरे सेशन में क्विज होती है, पढ़ाते हैं टॉपिक, क्विज लेते हैं, पढ़ाते हैं, क्विज लेते हैं, टू मेक श्योर दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग वेल इन द सेशन। ठीक है, ताकि आप रिस्पॉन्स देते रहो, हमें पता चले आप सीख रहे हो, बस बैठे नहीं हो ऐसे किसी और दुनिया में। ओके, सारा सिलेबस टर्म 2 का कवर तो होगा ही होगा, बहुत अच्छे से सारी प्रिपरेशन हम कराएंगे, सारा सिलेबस कवर होगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, मैम के सारे और सारे जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, 6 टीचर्स, कितने सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हम सारे पढ़ाते हैं, 6, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, एसएसटी, बाय ऑल द एक्सपर्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, उनके नोट्स भी मिलेंगे, सेशन में डिस्कस करते हुए वो फीडबैक देते रहते हैं। ठीक है, सारे डाउट्स क्लास में सॉल्व कैसे होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे तो नहीं सॉल्व हो पाते, क्योंकि मास्टर टीचर्स के साथ साथ क्लास में क्लास टीचर्स भी होते हैं जो सेम सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, और उनका काम होता है क्लास में आपके डाउट्स लेना। जब टीचर पढ़ा रहा हो तो डाउट सॉल्व होंगे। व्हाट इफ आप पढ़ाई कर रहे हो तब आपको डाउट आया कि मैम मैं ना शाम के 5 बजे पढ़ाई कर रहा था, मुझे तब डाउट आया, अब क्या करूं मैं, क्योंकि मुझे अब लगा अरे अरे ये डाउट है मेरा। तो वेदांतु के क्लासिक जो यूजर्स हैं उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, दैट इज डाउट ऐप। तो जब भी डाउट आए, यू कैन पुट इट ऑन द डाउट ऐप, इट विल गेट रिजॉल्व विद इन 20 मिनट्स। दिस इज अ ब्रेक थ्रू, ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर है स्टूडेंट्स की लाइफ में, ये भी मिलेगा। और असाइनमेंट की टेंशन मत लो, इतने असाइनमेंट्स मिलते रहेंगे कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे और सारे टॉपिक्स को एकदम मक्खन की तरह मास्टर कर लोगे। ठीक है, मॉक टेस्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने शुरू किया है, कि मॉक टेस्ट में हम
ऑलमोस्ट 6 पेपर हम आपसे करवा रहे हैं मिमिक करके सीबीएसई के पेपर की तरह, कि आपका एग्जाम का डर खुल जाए, आपको पता चले सिली मिस्टेक्स कौन सी है, ताकि आप उसको पहले ही ओवरकम कर लो और एग्जाम में वो डर की वजह से चीजों को भूलो ना, गलत नहीं करो। और बेस्ट पार्ट क्या है, इसी कोर्स में एब्सोल्युटली फ्री इज थाउजेंड्स ऑफ चैप्टर बेस्ड माइक्रो कोर्सेज, कि मैम आपने पढ़ा दिया, बाकी टीचर्स ने पढ़ा दिया, कुछ कुछ डाउट रह गए इस चैप्टर में, अब क्या करें। हर टाइम पे बहुत सारे चैप्टर बेस्ड कोर्सेज चलते रहते हैं। यू कैन गेट एनरोल्ड इन द सेम फॉर फ्री, माई कोर्सेज में ऑप्शन आता है, बोला दन दनादन, जितनी बार पढ़ना है पढ़ो। ठीक है, तो टर्म 2 के प्रिपरेशन का रेजोल्यूशन आपको पता है मिल रहा है अब आपको एजी मैम उर्फ योर सैंटा के साथ विद आर एड फेस्ट, जिसमें स्पेशल डिस्काउंट के साथ देखो पूरे के पूरे टर्म 2 का प्राइस पहले 12,000 था, और आपने एजी प्रो अप्लाई किया, 2,000 मैक्सिमम डिस्काउंट इज फॉर 10,000 नाउ। और इवन आप 15 डेज के लिए भी ट्राई कर सकते हो चाहो तो, बट 15 डेज के लिए क्यों करना, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी 50% के ऑफ को क्यों मिस करना। जैसे मैंने बताया क्लासिक यूजर्स को एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है, डाउट सॉल्विंग अपार्ट फ्रॉम वट एवर आई टोल्ड। तो ये 15,000 का था, बट अब 50% ऑफ, मैक्सिमम डिस्काउंट 2,000 मिलेगा, तो 13,000 का हो गया। और एज आई सेड आप 15 डेज के लिए ट्राई कर सकते हो। ये इसका प्राइस काफी था, मतलब 13-1400, नाउ इट जस्ट फॉर 850। आई थिंक आई कैन सी दैट क्लियरली, आई एम नॉट श्योर, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ वट एवर आई एम टेलिंग, कि वो 60% है, आई मीन 850 है, कितना है ये देखो। कार्बन कंपाउंड का इससे पहले वाला लेक्चर था, कहाँ मिलेगा लिंक, शो मोर। अच्छा ये आज वाली वीडियो में देखना, पुरानी वीडियो में देखोगे तो शायद ना मिले, ठीक है, क्योंकि इस वाली वीडियो में 20% ऑफ था। ये जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग, यहाँ पे सीबीएसई टर्म टू फुल सिलेबस, और इस वीडियो में आपको 50% ऑफ दिखेगा, जो आज का वीडियो है जो मैं अभी ले रही हूँ। और ये क्लासिक पे आप क्लिक करोगे, क्लासिक पे क्लिक करना है, 850, ये देखो, तो ये 19 समथिंग का था, 850 पे आपको मिल रहा है। ऑसम है, मैम के सेशंस का एक्सपोजर मिल रहा है, सो व्हाई टू मिस दैट। ठीक है, बैच बता दूं कब शुरू हो रहा है, 10th क्लास सीबीएसई 13 एजी मैम का बैच है ये, फिर दूसरा 27 का है, ये भी एजी मैम का है, तो एजी मैम का बैच भी मिलेगा। ठीक है, तो बस सोचने का नहीं, बट एजी प्रो लगाने का, एजी प्रो डिस्काउंट देगा। ठीक है, हैशटैग एजी प्रो। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और आगे बढ़ते ही मैं आपको ये बता देती हूँ कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। मैम हम सैचुरेट जरूर हो गए हैं, इतनी जल्दी हार नहीं मानते, क्योंकि ये वीडियो एक अच्छी रिपोजिटरी आपके लिए होने वाली है, एक जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करने का। मैं भी मतलब आई हैव अ वेरी बैड हेडेक, बट आई थॉट ये बच्चों को जाना ही जाना चाहिए। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें अनसैचुरेशन हो, जैसा मैंने बताया, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन बॉन्ड को तोड़ के बाकी एटम ऐड हो सकते हैं बाहर से, अगर मैं एडिशन कराना चाहूँ तो। ठीक है, वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होती है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से। बाकी कौन होंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि है तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में कार्बन होंगे, साथ में हाइड्रोजन होंगे, तीन है तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तीन है तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये बोल, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि मैम फॉर्मूला में आपने पहले बताया था वन क्यों नहीं रख सकते, अभी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पहले हम एल्कीन की बात कर लेते, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। देखो एल्कीन को एल्कीन से कंपेयर करो, दो हाइड्रोजन हटा दो, क्योंकि दो हाइड्रोजन को हटा के हमने उसकी जगह डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि एल्कीन के CnH2n फॉर्मूला में इनकी वैल्यू वन क्यों नहीं रख सकते, रख के देखो, कोई बोले ना कि नहीं हो सकता, करके देखो। ठीक है, मैंने वन रखा, फॉर्मूला बन गया CH2, मतलब एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई नहीं, कार्बन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन थे, दो हमने यूज कर ली इधर बॉन्डिंग में, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े रह गए, बॉन्ड हो ही नहीं रहे, वैलेंसी सेटिस्फाई हो नहीं रही, ऑक्टेट पूरा हो ही नहीं रहा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मीथीन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल, या बट व्हाट अबाउट द सेकंड वन, आपको बताया दो कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट लगाते हैं, इथ। अब क्योंकि डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है इन, प्लीज हाँ, एक ही डबल बॉन्ड आपके सिलेबस में, दो डबल बॉन्ड होते हैं तो वो डाई इन बन जाता है, तीन डबल बॉन्ड होते हैं तो ट्राई इन बन जाता है। ठीक है, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट 11th में पढ़ोगे, तो उसको 11th के लिए छोड़ देते हैं। देखो, इथ, टू कार्बन, इन डबल बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन लगाने हैं। प्रॉप, तीन कार्बन, 1 2
फ्री। 3 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में भी लगा लो, कोई आपको नहीं रोकेगा। 1 2 3। अच्छा, प्रोपीन का मतलब, लेकिन ये मत समझना कि मैम हर पोजीशन पे डबल बॉन्ड होने हैं, नहीं, सिर्फ एक। इन का मतलब 1 डबल बॉन्ड। और कहाँ लगाओगे? किसी भी कोने पे। लेफ्ट से राइट जाओगे तो वाले कोने पे, राइट से लेफ्ट जाओगे कार्बन की काउंटिंग में उस वाले कोने पे, हमेशा कॉर्नर वाले कार्बन पे लगाना है, ठीक है। टर्मिनल कार्बन बोलते हैं, टर्मिनल वाला जो कार्बन है। हाइड्रोजन अब सेटिस्फाई कर दो, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना रहे 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड बना रहे 3 हाइड्रोजन। डन टनाटन, आया समझ में? सॉर्टेड है। बस। प्रॉप इन नाम क्यों है? प्रॉप फॉर 3 कार्बन, इन फॉर अ डबल बॉन्ड। यस, ठीक है। तो एल्कीन का एक कॉमन नेम कई बार पूछ लेता है, व्हाट आर ओलेफिन्स? सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्क्रैचिंग देयर हेड एंड थिंकिंग, ये मैम ने नहीं बताया था, तो मैं बता दूं, एल्कीन्स को ओलेफिन्स भी बोलते हैं। रीजन, क्योंकि वो ऑयल से, हम बेसिकली उनको ऑयल्स एंड वैक्स से निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है। स्टेप क्या करना है? पहले स्टेप में कार्बन की बॉन्डिंग लिखो, दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन लगा लो, तीसरे स्टेप में डबल बॉन्ड। बट मैं थोड़ा सा डिफर करती हूँ, मैं ये बोलती हूँ कि पहले कार्बन की बॉन्डिंग, फिर देखो कि कितने कार्बन है, दैट विल हेल्प यू टू मेक अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। मुझे पता है फॉर्मूला 2 कार्बन से शुरू हो सकता है, हाइड्रोजन है 4, 4 हाइड्रोजन लगा लिए इक्विवेलेंट। कार्बन की वैलेंसी तब सेटिस्फाई हो सकती है जब एक डबल बॉन्ड हो। दैट्स व्हाट द इथीन इज। अच्छा, इथीन का कई बार कॉमन नेम भी पूछ लेता है, खैर यहाँ लिखा है इथाइलिन। कॉमन नेम जैसे अनुभा मैम, अनु मैम, एजी मैम, इथीन का कॉमन नेम है इथाइलिन, कॉमनली बोला जाता है। दिस इज मोर ऑफ लाइक अ गैस, और इसको कहाँ यूज करते हैं? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, ठीक है। बनाना देखते हो, वो ऐसे इतने पके हुए नहीं आते, जब तोड़ के लेके आते हैं उसको गोडाउन्स में उनको रखा जाता है, क्योंकि रॉ बनाना लेके आते हैं। अब राइप्ड बनाना लेके आ गए तो आधे तो वही मैश होके खराब हो जाएंगे, तो वो लेके आ गए और उनके ऊपर ये गैस स्प्रिंकल की जाती है। समटाइम द फ्रूट्स आर ऑल्सो हैविंग दैट हॉर्मोन, एप्पल में, इन सब में, बनानास में, टोमेटोज में, तो फिर वो अपने आप राइप इसीलिए होते हैं बिकॉज ऑफ दैट हार्मोन, ठीक है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के काम आता है फॉर्मूला, ठीक है, इथ प्लस इन। अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया ओपन स्ट्रक्चर, एज यू ऑल रिमेंबर, जब सारे बॉन्डिंग दिखाएंगे, सारे एटम ऐसे लिखेंगे। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इथीन का आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेता है। मैंने क्या बोला? इसी स्ट्रक्चर को मिमिक करना है। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे लिखो, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे लिखो, देन शो दिस बॉन्डिंग। अब देखो, इसको मैंने ऐसे मिमिक किया, कार्बन के पास 4 बॉन्ड थे, 1 2 3 4, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी सॉरी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास 1 2 3 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 1 2 3 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन विल ऑलवेज कैरी सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं करना, मैं ये बॉन्ड को रब कर दूं। अब बस मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए करती क्या हूँ? बस वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनाती हूँ, है ना। बना लेते हैं फिर दूसरे कलर से। Hydrogen share one electron, get stability. One electron, get stability. Sharing one electron with carbon, get stability. Sharing one electron with carbon, get stability. कार्बन को भी स्टेबिलिटी चाहिए, बोलेगा मेरे खुद के 4 इलेक्ट्रॉन थे, पांचवा तुमसे ले लेता हूँ, छठा तुमसे ले लेता हूँ, 6 हो गए, 2 और चाहिए, वो मेरे पड़ोसी में कार्बन है उससे ले लेता हूँ। हमेशा याद रखना, एडजस्टेंट जो एटम है उसी से इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा सकते हैं। ये कार्बन को ये हाइड्रोजन हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये उससे जुड़ ही नहीं रहा। वही हेल्प करेंगे जो जुड़ना चाहते हैं, जो उसके सराउंडिंग में होंगे। तो खुद के 4 इलेक्ट्रॉन, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। सेम विद दिस कार्बन, खुद के 4, पांचवा, छठा, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, छठा साउंड सो अजीब तो बस हो गया। कार्बन कार्बन ने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर किए, डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ऐसे इजी हो गया ना। तो ओपन डॉट स्ट्रक्चर करके स्ट्रक्चर और इजी हो जाती है, ठीक है। तो बस अब प्रोपीन ड्रॉ करना था, मान लो पहले आपको नाम के साथ साथ फॉर्मूला पता होनी चाहिए। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, इन का मतलब एल्कीन है, तो हाइड्रोजन डबल होंगे। कैसे लिखोगे? 3 कार्बन लगाओ, जैसे बताया था, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब हाइड्रोजन लगा दो, 2 बॉन्ड बना रहे 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना रहे 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड बना रहे 3 हाइड्रोजन। ये हो गया प्रोपीन। ब्यूटीन बनाना है सेम, 4 कार्बन, ब्यूट के लिए 4 कार्बन, इन फॉर 1 डबल बॉन्ड। कहाँ लगाओगे? किसी भी कोने पे, या तो इस कोने पे या इस कोने पे, एक ही बार कोने पे लगाना है। हाइड्रोजन लगा दो जस्ट टू जस्टिफाई दी वैलेंसी, ठीक है। इसी तरीके से पेंटीन, इसी तरीके से, ये पेंटीन शैम्पू नहीं है बाय द वे, हेक्सीन, हेप्टीन,
ऑक्टीन, नॉनीन, डेकीन। ठीक है, चलो अगर मेरा ये डबल बॉन्ड ना होके व्हाट इफ आई हैव अ ट्रिपल बॉन्ड, कैसे होता है? दो हाइड्रोजन हटा दो, अब दो हाइड्रोजन हटाने पे हुआ क्या देखो, डबल बॉन्ड, H H, कार्बन हर एक तीन तीन बॉन्ड बना रहा है, एक दो तीन एक दो तीन, चार बनाना चाहिए, एक डबल बॉन्ड लगा दो। तो यानी कि जब दो हाइड्रोजन को लूज करोगे तो डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड हुआ, एल्कीन से एल्काइन हुआ, तो फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा? एल्कीन was CnH2n, alkyne is CnH2n -2, हाइड्रोजन will be double -2। ठीक है, फॉर्मूला से सेटिस्फाई करके बता दिया। अब फिर n की वैल्यू 1 हम नहीं रख सकते, जरा रख के देखो यहाँ पे, n की वैल्यू 1, C1H बन गया, 2 into 1 2, 2 - 2 0, 1 carbon with 0 hydrogen, how is that even possible? This is not even a hydrocarbon, ये तो हाइड्रोकार्बन भी नहीं है, नहीं है तो क्यों पढ़ना उसको, हो ही नहीं सकता वो एल्काइन, तो इसीलिए ये नहीं होता, इसीलिए n की वैल्यू 2 से रखना शुरू करते हैं, यानी कि एल्काइन इज ऑल्सो पॉसिबल with 2 carbon, not 1 carbon, 2 3 4 and so on। यानी कि सबसे सिंपल वाला एल्काइन कौन सा होगा? 2 कार्बन वाला, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के लिए क्या होता है? इथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। सेम लॉजिक, एक ही ट्रिपल बॉन्ड लगना है, कहाँ पे लगना है? टर्मिनल कार्बन पे, कोने वाले कार्बन पे। तो दो कार्बन, एक एक हाइड्रोजन, C2H2 फॉर्मूला होगा, रख के देख लो, हाइड्रोजन डबल विच इज 4 -2, दिस इज द आंसर। गॉट इट? मेक सेंस एवरीवन? ठीक है, C3H4 यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, बट हम भी ड्रॉ करके देख लेंगे, रिटर्न जब एग्जाम्पल करते देखते ज्यादा समझ में आता है। इवन यू विल गेट द आंसर इटसेल्फ, आप बस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करो, 3 कार्बन प्रॉप, एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है मतलब आइन, सेटिस्फाई करो वैलेंसी, 3 है तो 1 हाइड्रोजन, ये कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, इसके पास 1 है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। एंड देखो प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n -2, 3 कार्बन, हाइड्रोजन हो गए डबल -2, 6 -2, तो देखो 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन, दिस इज योर प्रोपाइन। तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ब्यूटाइन हो गया, पेंटाइन हो गया, हेक्साइन हो गया एंड सो ऑन। और एल्काइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिलीन, ये याद रखना। एसिटिलीन बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द इथाइन, इथाइन का कॉमन नेम एसिटिलीन भी होता है। ठीक है, कॉमन नेम कई बार जिनका मैं बता रही हूँ उनका ये इंपॉर्टेंट है, तो वो याद रख लो बस। आई नो टू मच टू लर्न, बट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट इफ यू गेट इट वंस। प्रैक्टिस जरूर करनी है, एटलीस्ट अप टू 10। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल हाउ टू प्रैक्टिस। सपोज पेंटाइन लिखना है, पेंट 5 कार्बन, आइन एक ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन, 0 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। नोइंग द फैक्ट कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, सिंपल है कि नहीं? डोंट यू नो डू दिस के मैम आपसे लड़ूंगा, मैं तो यहाँ लगाऊंगा या यहाँ लगाऊंगी, मर्जी आपकी, मैं नहीं रोक रही। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, फिर हाइड्रोजन लिख दो, यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे एक भी नहीं क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 2 2 3, कोई नहीं रोक सकता, ये और ये सेम है। ठीक है, सेम, एग्जैक्टली, एग्जैक्ट सेम। वंडरफुल वंडरफुल, तो समझ आया स्टूडेंट्स? हम सब दे दो मैम को, ऐसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन सब बना सकते हो। इथाइन का डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैंने लॉजिक क्या बताया, पहले स्ट्रक्चर लिखो, फिर उसको मिमिक करके हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टार्टिंग के मीथेन, आई मीन एल्केन के केस में मीथेन और इथेन का, अगर मैं एल्केन की बात करूं, मीथेन, इथेन, अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो इथीन, जिसको इथाइलिन भी बोलते हैं, अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो माई इथाइन, जिसको एसिटिलीन भी बोलते हैं या एसिटाइलिन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इनकी पूछी जा सकती है। ठीक है, यहां लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट ऑन द एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ड्रॉ करने की कोशिश करें, लेट्स मिमिक द स्ट्रक्चर। कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन, हाइड्रोजन के पास 1 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 होंगे, एक मैं इधर लिखूंगी, बाकी के 3 इधर, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर, बाकी के 3 इधर, बस
शेयरिंग इज केयरिंग। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है टू अचीव स्टेबिलिटी। कार्बन कितने करेगा? 4 टू अचीव स्टेबिलिटी, क्योंकि 4 खुद के पास है, 4 4 8, ऑक्टेट पूरा होना। कर लेते हैं, 4 खुद के, ये पांचवा, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। सेम, कार्बन के खुद के 4, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। हैप्पी, डन। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर सिंगल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर ट्रिपल बॉन्ड। यू कैन ऑलवेज रिवाइंड एंड सी दैट अगेन। रिप्ले आपको पता है अवेलेबल होंगे, कभी भी कुछ भी देखने के लिए आप स्टॉप कर सकते हैं, रिवाइंड करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप सीख सकते हैं। इट्स डेफिनेटली अप टू यू, राइट? तो इसी तरीके से नाउ यू हैव द बेसिक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। सारा का सारा लिखा है, देखो यहाँ ब्लैंक है, नहीं होता क्योंकि मीथीन और मीथाइन नहीं होता, ठीक है? ओके, आगे बढ़ेंगे। अब आप मुझे जरूर बताना, अगर मेरे पास 11 कार्बन होते तो क्या आता? नहीं, बता देती हूँ, अनडेक। 12 कार्बन के लिए डो डेक, ठीक है? तो इतना काफी है, इससे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है। 100 के लिए क्या होगा मैम? 100 के लिए होता है हेक्ट, हेक्ट, ठीक है? हेक्ट फॉर 100 कार्बन। C20 के लिए आइकोस, C30 के लिए अकॉन्ट, आइकॉन्ट, अकॉन्ट ऐसे कुछ होता है, एक बार चेक कर लेना, यू विल गेट इट ऑन गूगल, बट दैट इज समथिंग दैट्स नॉट गोइंग टू कम एंड अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है? तो ये कुछ एग्जाम्पल है, सॉल्व करने की कोशिश करना, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जल्दी से नोट डाउन करो। ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी किया था, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करने की कोशिश करना कि कितना समझ में आया। ऑक्टेन करा दूं, एक एग्जांपल करा देती हूँ। ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन है मतलब सारी सिंगल बॉन्ड है कार्बन वाले, तो कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन से वैलेंसी जस्टिफाई कर देनी है। और एक और इजी तरीका मैंने आपको क्या बताया था कंडेंस स्ट्रक्चर लिखने का, ये ओपन स्ट्रक्चर थी। कंडेंस में बस कार्बन की चेन लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे हाइड्रोजन को एक साथ। कोने वाले CH3 होते हैं, बीच वाले CH2 होते हैं। ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट एल्केन, हाँ? डोंट बी लाइक मैम मैम मैंने एल्कीन में भी कर दिया, एल्काइन में भी कर दिया, वहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है। दिस इज जस्ट टू वे टू राइट इट, राइट? हेक्साइन का ट्राई करना, अब कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेक्स 6 कार्बन, आइन 1 ट्रिपल बॉन्ड, याद रखना टर्मिनल कार्बन पे लिखना है, ठीक है? अब हाइड्रोकार्बन तो हो गया खत्म। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के 3 तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। बट एज यू नो, आई थिंक आई हैव गिवन यू सम हिंट्स कि यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म नहीं होती है। सम टाइम यू हैव ब्रांच हाइड्रोकार्बन ऑल्सो, जो मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले ब्यूटेन प्रोपेन वाले एग्जाम्पल में, that sometime we have branched हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन की चेन के साथ ऐसे ब्रांचिंग होती है। और याद करो, ये भी बताया था कि एल्काइल चेन होती है वो, कि जब भी मेरे पास कार्बन की चेन में कुछ ऐसे ब्रांच निकली हो, तो विच फॉर्मूला दे फॉलो द फॉर्मूला एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दो। CnH2n प्लस था, CnH2n प्लस 2 था एल्केन का फॉर्मूला, या बन गया CnH2n प्लस 1। दिस इज कॉल्ड एज एल्काइल ग्रुप, ठीक है? एल्केन ग्रुप बन गया एल्काइल ग्रुप, राइट? क्लियर है? एल्केन ग्रुप बन गया एल्काइल ग्रुप। कैसे, मैं समझा देती हूँ। एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 3 1 हाइड्रोजन। तो ये मेरी कार्बन की मेन चेन थी, आप कहीं से भी काउंट कर सकते हो, जरूरी नहीं है जैसे मैं 1 2 3 1 2 3 काउंट कर रही हूँ, आप कहीं से भी, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर किसी का जोर नहीं है, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो 1 2 3, ठीक है? इसमें एक बॉन्ड बना रहे 3 हाइड्रोजन। अब देखो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है मेरी, ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। सब्स्टिट्यूएंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, उसमें एक हाइड्रोजन कम होता है एल्केन से, क्योंकि वो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के इधर बॉन्ड कर लेता है। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने चाहिए ना, 3 इसके साथ, एक इधर। और एल्काइल का ये फॉर्मूला होता है, और उनको कैसे नाम दिया जाता है, विच इज नॉट देयर इन योर सिलेबस टू मच, बट लेट मी जस्ट टेल यू। जैसे कि CH4 होता है मीथेन, एक हाइड्रोजन कम कर दो, बन गया CH3। अब मैं ये डैश लगाऊंगी, इस डैश का मतलब है कि उसकी बॉन्डिंग कार्बन की पूरी नहीं है, 3 हाइड्रोजन और एक और इधर बॉन्ड बनाना है, जो कि ये बॉन्ड है। अब इसका नाम बन गया मीथाइल। जैसे कि एल्केन एन लगाते हैं, एल्कीन इन लगाते हैं, एल्काइन आइन लगाते हैं,
तो मीथेन से हाइड्रोजन हटा दो, वो एल्काइल ग्रुप है, यू एंड इट विद आइल, सो दिस इज मीथाइल। इसी तरीके से लेट मी जस्ट टेल यू, मैं अपनी स्क्रीन छोटी करके, अगर मेरे पास इस फॉर्मूला में मैं 2 रख दूं, ये है एल्काइल का फॉर्मूला, यहां प्लीज ऐसे साइन लगा लेना, मैंने एल की वैल्यू 2 रख दी, C2H बन गया 5, अगेन सॉरी, ये हम लगाएंगे आगे हाइफन, इसका मतलब है बॉन्डिंग पूरी नहीं थी, और बॉन्डिंग पूरी नहीं थी तो मैं दिखाऊंगी। अरे इरेजर लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करते हैं आप। तो बस ये मैंने किया। अगर मैं इस फॉर्मूला में CnH2n+1 में n की वैल्यू 2 रख दूं, मेरा बन गया C2H5, अगेन ये दिखाऊंगी, ये बन गया इथाइल, ठीक है, मिथाइल बन गया इथाइल। इसी तरीके से प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन, राइट, दे आर नॉट लीनियर, दे आर द साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ब्रांचिंग जो होती है, ब्रांचिंग वाला। तो थोड़ा सा हिंट जरूरी था, डिटेल में नहीं, बट कई बार पूछ लेता है इल्काइल ग्रुप क्या होता है, बोलो वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं एक कार्बन की चेन में, और उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है, एंड दे हैव अ जनरल नेमिंग, दैट्स एल्काइल ग्रुप, ब्रांच हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, एल्केन में से हाइड्रोजन हटा दो, एल्काइल मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, राइट। चलो ये मैंने समझा दिया। अब एक लास्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन बचा है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पूरा करना था, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखो मेरे पास 2 कार्बन थे, इनको मुझे एक लूप में जोड़ना हो, मैं जोड़ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं जोड़ सकती, ट्राई करके देखो, ये पेन है, सोचो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, मुझे इनको जोड़ना है, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि 2 कार्बन की क्लोज लूप बन ही नहीं सकती, कोई भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर मुझे मिल ही नहीं सकती। 3 कार्बन होते मेरे पास, 1 2 3, मान लो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया प्रोपेन, ये प्रोपेन था ना स्टूडेंट्स, यस और नो, मैम को यस और नो लिख के बताओ चैट में, ये प्रोपेन था, 3 कार्बन, हाइड्रोजन जुड़े हैं आसपास, बैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, 3 कार्बन हाइड्रोजन डबल+2, एल्केन में फॉर्मूला डबल+2, 8 हो गए। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे इन दोनों कार्बन को ना एक साथ जोड़ना है, इस कार्बन को और इस कार्बन को अगर मैं जोड़ना चाहूंगी, तो 4 बॉन्ड बना रहे थे, फिर तो आपस में अगर इनको ऐसे जोड़ोगे, खुद के साथ भी बॉन्ड बना लेंगे, 5वां बॉन्ड बन गया, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो जब आपको एक स्ट्रेट चेन को, सीधी चेन के कोनों को एक साइक्लिक चेन में कन्वर्ट करना हो, तो उनसे एक एक हाइड्रोजन कम करना पड़ता है, एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 हाइड्रोजन कम किए, क्यों किए, रीजन बता दिया, क्योंकि अगर उनको जोड़ना चाहते कार्बन कार्बन 5 बॉन्ड बनाते थे, जो पॉसिबल नहीं है, तो चौथे बॉन्ड को बनाने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में साइक्लिक चेन क्रिएट करने के लिए 2 हाइड्रोजन की बलि देनी पड़ती है, तब साइक्लिक चेन बन जाती है विद सिंगल बॉन्ड, यानी कि सैचुरेटेड, और उसका फॉर्मूला लेकिन क्या हो गया, CnH2n, CnH2n+2 नहीं रहा, CnH2n हो गया। तो साइक्लिक कंपाउंड्स क्या है, और रिंग कंपाउंड्स में बोलते हैं दैट एटलीस्ट सम ऑफ दोज एटम्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ रिंग, और मिनिमम पॉसिबिलिटी है 3 कार्बन की। मिनिमम पॉसिबिलिटी कितने कार्बन की है स्टूडेंट्स, 3 कार्बन की है, ठीक है। आई होप यू कैन सी दैट, मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी हो गई 3 कार्बन की, 2 कार्बन की चेन तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 कार्बन, ये CH3 था, ये CH3 था, ये CH2, इनको इनको आपस में जोड़ोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक यहाँ से, तो ये एल्केन जिसका फॉर्मूला था C3H8, अब ये फॉर्मूला बन गया C3H6, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ गए, कैसे जुड़े, 1 2 3 कार्बन, कार्बन 2 बॉन्ड बना रहे, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना रहे, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना रहे, 2 हाइड्रोजन, C3H6, दिस इज माई साइक्लिक चेन। एंड साइक्लिक के लिए हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, दैट इज साइक्लो, साइक्लो इन द स्टार्टिंग, जैसे कि इसका नेम प्रोपेन था ना, बट मैंने साइक्लिक में लिख दिया, अब इसका नाम बन गया साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम बन गया, साइक्लोप्रोपेन। फॉर्मूला क्या होता है साइक्लिक कंपाउंड्स का, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड जो होते हैं, CnH2n, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल से दिखा दिया। कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं, बिकॉज दैट विल हेल्प यू। ओके, तो ये साइक्लोप्रोपेन, अब मुझे ब्यूटेन का फॉर्मूला था C4H10, याद करो, 2 हाइड्रोजन कम कर दो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से मैं उनकी रिंग बना पाऊंगी आपस में जोड़ के, और जिसका नाम ब्यूटेन था अब बन गया साइक्लोब्यूटेन, 2 हाइड्रोजन कम करने से, यानी कि 2 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट थे,
रिंग मेकिंग के। मैंने उनको यूज कर दिया कार्बन कार्बन को जोड़ने के लिए। हर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहे, 2 हाइड्रोजन लिख दो। तो देखो साइक्लोएल्केन का फॉर्मूला क्या हो गया? साइक्लोएल्केन बोल सकती हूँ ना कॉमन नेम, साइक्लो फॉर साइक्लिक चेन, एल्केन क्योंकि एल्केन के डेरिवेटिव है CnH2n। तो ये बन गया साइक्लोब्यूटेन, इसी तरीके से साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, C6H12, राइट? ग्रेट, ऑसम। तो ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन सब ड्रॉ कर सकते हो ना? मैं साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करना चाहूँ कैसे करूंगी? याद रखना हेक्सेन इज C6H14 एंड साइक्लो लगाते ही 2 हाइड्रोजन कम कर दो C6H12। 6 हाइड्रोजन को लिखना है एक साइक्लिक मैनर में, कैसे लिखूं? ऐसे लिखूं हेक्सागन बना के, हर एक के साथ 2-2 हाइड्रोजन जोड़ दो। 2 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 2। ये बन गया। आई नो हैंड राइटिंग पे तो 4 चांद नहीं है, बट हाँ मैनेज कर लो। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम साइक्लिक कंपाउंड में सिर्फ एल्केन ही पॉसिबल है क्या? साइक्लोएल्केन कि साइक्लोएल्कीन साइक्लोएल्काइन भी पॉसिबल है? साइक्लोएल्काइन इज वेरी वेरी रेयर, इतना पॉसिबल नहीं है। साइक्लोएल्कीन पॉसिबल है। साइक्लोएल्कीन मतलब साइक्लिक चेन हो और एल्कीन हो। अगेन याद रखना, एल्कीन भी हो और तुम्हें उसमें साइक्लिक लाना हो, मैंने बताया था साइक्लो लिखने का मतलब है 2 हाइड्रोजन की बली। तो जहां एल्कीन का फॉर्मूला था CnH2n, 2 हाइड्रोजन कम करोगे तो वो साइक्लोएल्कीन बन पाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन की बली देनी पड़ती है कार्बन कार्बन को आपस में जोड़ने में, और इनका फॉर्मूला बन गया CnH2n-2, 2 हाइड्रोजन कम करती है, ठीक है, साइक्लोएल्कीन, राइट? एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये मेरा साइक्लोपेंटेन था, साइक्लोपेंटेन लिख लेते हैं, अपनी स्क्रीन को छोटा करके मैं दिखाती हूँ। साइक्लोपेंटेन लिख के दिखाती हूँ मैं। Cyclo for 5 carbon, pentane will be better written in cyclic manner in this pentagon. 2-2 हाइड्रोजन क्योंकि हर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, आप कहीं भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है किसी किसी भी कार्बन के बीच में। तो मैं चलो एक डबल बॉन्ड बना के दिखाती हूँ जैसा स्ट्रक्चर में गिवन है। मैंने क्या किया, यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड लगाना है। अब अगर सीधा मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, बॉन्ड काउंट करो, कार्बन 1 2 3 4 5, कार्बन 1 2 3 4 5, पॉसिबल नहीं है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालना पड़ेगा, एक यहाँ से। साइक्लोपेंटेन का क्या फॉर्मूला था? C5H10, 5 कार्बन डबल हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आपने कम किया तो डबल बॉन्ड आया, तो 2 हाइड्रोजन कम कर दो, फॉर्मूला बन गया C5H8। तो ये 5 कार्बन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ बच गया सिर्फ एक एक हाइड्रोजन, बाकी के पास 2-2 हाइड्रोजन थे क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। फॉर्मूला क्या बन गया? C5H8। यस, इजंट इट इंटरेस्टिंग? बताओ कितने लोग हैं जिनको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है? प्लीज मत बोलना इंटरेस्टिंग नहीं लगना। तो ये साइक्लोपेंटीन हो गया इसका नाम। साइक्लोपेंटेन से क्या बन गया? साइक्लोपेंटीन। अगेन एक ही डबल बॉन्ड है जो दिखाना है, तो ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्सीन। सो ऑन, C6H12 साइक्लोहेक्सेन, C6H10 साइक्लोहेक्सीन। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम मतलब एग्जाम्पल जो एग्जाम में आता है, that is this one, that is benzene, that is having a formula C6H6। क्या फॉर्मूला है? C6H6, 6 कार्बन चेन में लिखो, ठीक है, दिस इज वेरी रेयर बट 6 कार्बन चेन में 6 हाइड्रोजन, यानी कि सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। देखते हैं कब पॉसिबल हो पाता है। लिख दिया। अब देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहे हैं? 1 2 3, क्या करूं? डबल बॉन्ड लगा दूं, एक 4 बॉन्ड बना रहा है। देखो कार्बन कितना बना रहा है? 1 2 3 4, हैप्पी। ये कार्बन 2 कार्बन 4 बॉन्ड बनाने लगे और वो खुश हो गए, हैप्पी हो गए। लेट्स टॉक अबाउट दिस कार्बन, ये कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3, मैं एक डबल बॉन्ड लगा देती हूँ। ये कार्बन अब कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4, ठीक है, हैप्पी। अभी देखो एक और केस बच गया, ओके। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3। तो मैंने क्या किया? डबल बॉन्ड लगा दिया। इधर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इधर लगा देती तो फिर ये देखो ये वाला कार्बन प्रॉब्लम क्रिएट करता, ठीक है। 1 2 3 4, मुझे दूसरे कार्बन को भी हैप्पीनेस देनी है ना। ये देखो 1 2 3 4, सारे के सारे कार्बन जो भी मैंने किया
हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। तो मैंने उसके लिए क्या किया, C6H6 भी लिखना था, 6 कार्बन एक साइक्लिक चेन में भी लिखने थे, सबके पास एक एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए था। तो ये पॉसिबिलिटी बची कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे बॉन्ड बना दो। ये है C6H6 और इसको एक कॉमन नेम से बुलाया जाता है, दैट इज बेंजीन। ठीक है, क्या है, बेंजीन। तो 3 कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड हो गए, 3 कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड हो गए। देख रहे हो ना, ये एक डबल, दूसरा डबल, तीसरा डबल, सिंगल बॉन्ड 1 2 3। ये एक स्पेशल, ये साइक्लोहेक्सेन है, देख रहे हो, C6H12 है फॉर्मूला, 6 कार्बन, हर एक के पास दो दो हाइड्रोजन है। मुझे कैसे पता चला दो दो हाइड्रोजन है, क्योंकि अंडरस्टूड होता है केमिस्ट्री में जब हम ऐसे स्ट्रक्चर लिखते हैं कंडेंस फॉर्म में, ये कोना कॉर्नर वर्टिसेस रिप्रेजेंट करते कार्बन को, अगर हम कुछ नहीं लिख रहे मतलब हाइड्रोजन अटैच है और ये सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड होता तो ऐसे मेंशन कर देता। तो ये तो साइक्लोहेक्सेन था, इसमें और इसमें डिफरेंस है, वो क्या है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ये बेंजीन है, फॉर्मूला है C6H6। दिस इज समथिंग कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम समटाइम। ग्रेट, सॉर्टेड, बता दो मैम को जल्दी से। तो आपके लिए एक छोटा सा काम, कैन यू टेल द रेशियो ऑफ डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड? आई थिंक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का रेशियो। रेशियो हम हमेशा सिंपल होल नंबर में लिखते हैं, याद रखना, क्योंकि कई बार आप भूल जाते हो। तो 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, रेशियो में क्या लिखते हैं, सिंपलेस्ट वर्ड में 1:1। गॉट इट कि नहीं? मैथ्स था बहुत सिंपल, नहीं समझ में आया तो हर्ष बाबा से पिटाई होगी, बहुत ज्यादा पिटाई होगी वो भी। ठीक है, हाँ, हैप्पीनेस आई कि नहीं? हाइड्रोकार्बन पूरा हो गया, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पूरे हो गए। अब जब मैंने एक लाइन बोली थी, इसको डिटेल में अभी नहीं कर रहे हम, जब मैंने बोला था कि सबसे पहले जब किसी भी कार्बन के कंपाउंड को नाम देते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, इधर लिखते हैं सफिक्स कि एन इन है कि आइन, और मैंने बताया था प्राइमरी सफिक्स होता है एन इन और आइन, कि कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग क्या है, सिंगल डबल ट्रिपल। वर्ड रूट से जस्ट पहले लिखते हैं हम प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जैसे साइक्लो था, कि अगर मेरी साइक्लिक चेन आ जाए तो स्टार्टिंग में एक प्रीफिक्स पहले लगने वाला भी लिखते हैं सफिक्स। एक सॉरी प्रीफिक्स, एक और सफिक्स होता है सेकेंडरी सफिक्स, जो प्राइमरी के बाद लगता है, कि मान लो मेरा आ गया इथ एन, इथ फॉर कार्बन, कार्बन डबल आई मीन 2 कार्बन बॉन्ड, वर्ड रूट, सफिक्स हो गया एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, जो एन इन और आइन के भी बाद में लगते हैं, और वो कौन होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। वो कौन होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन होते हैं स्टूडेंट्स? फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कार्बन के हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, कि आपने हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटा के जब जो भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऐड किया, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। जैसे कि CH4 था, मैंने क्या किया, क्लोरीन ऐड किया, ताकि एक हाइड्रोजन तो क्लोरीन के साथ चला जाए और CH3Cl बच जाए। ये क्लोरीन किसकी तरह काम कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप की तरह, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो any atom other than carbon and hydrogen is known as heteroatom। hetero का मतलब different, उसको heteroatom बोलते हैं, जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा जो भी होता है, different from carbon and hydrogen। ठीक है, that's my heteroatom। तो जब भी वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम आके जुड़ते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, एंड आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। दे गिव्स द न्यू प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम when combined with the hydrocarbon they give the new kind of a property, uh, I must say chemical property to the substance and responsible for the chemical behavior। जैसे कि एक ग्रुप आके जुड़ता है, दैट इज OH ग्रुप, ये अल्कोहल का ग्रुप है, और अल्कोहल देश में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं है, मतलब है थोड़ी सी, बिजनेस बहुत होता है सरकार को, बट कभी कभी घरों में लड़ाइयाँ बहुत होती है, रोड पे लोग सोए हुए मिलते हैं और लोग पार्टी में क्या झूम झूम के नाचते हैं। वो जो अल्कोहल है उसका असली नाम होता है इथेनॉल, उसमें ही अल्कोहल ग्रुप होता है। ठीक है, OH ग्रुप। एल्डिहाइड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्रुप। CHO ग्रुप जब कार्बन के उस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटा के CHO ग्रुप जोड़ दो, वो एल्डिहाइड है। CO ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, क्यों, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है चाहे कार्बन के साथ जुड़े। अगर ये वाला ग्रुप, मैं ये 2 डैश क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो जब मैं CO लिख रही हूँ मतलब आई मेंट दिस, और कार्बन इधर इधर किसी कार्बन की चेन से जुड़ रहा है। दिस इज कीटोन ग्रुप।
कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH ग्रुप, कि मेरी कार्बन की चेन में जब COH ग्रुप आके जुड़ जाता है, दैट्स कार्बोक्सिलिक एसिड. दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक ऑल द ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड कहाँ देखते हो? फ्रूट्स वेजीज जो वो सावर टेस्ट होता है ना, ऑर्गेनिक एसिड, नेचुरल एसिड है ना, टोमेटोज में, टैमरिन में एंड ऑल. एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ाया भी था. तो दीज आर सम काइंड ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप दैट्स पार्ट ऑफ योर सिलेबस व्हिच इज नॉट एक्चुअली, बट पता होना चाहिए क्योंकि इस बार तो डिलीट हो गया. अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कोई भी टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन हो, जनरली एल्केन, क्योंकि दैट्स द पार्ट ऑफ योर सिलेबस व्हेन इट कम्स टू फंक्शनल ग्रुप. एल्केन में से आप हाइड्रोजन को हटाओगे, एक फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दोगे, you get the derivative of alkane with a different name, and that's what definitely is derivative. That's what definitely is your new organic compound: alcohol, aldehyde, ketone, or carboxylic acid. And you have so many compounds, hundreds, thousands, millions of compounds having these formulas. ठीक है? So yeah, इतना डिटेल काफी है. Okay, otherwise you will definitely come like मैम बस हो गया, वरना अब हमारा एनर्जी भी नहीं बची, हम सैचुरेटेड में नहीं सुपर सैचुरेट हो गए. Won't do anything more because hydrocarbons and its types is kind of completed. तो एक होमवर्क है, नेम द कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर कंसिडर्ड एज इनऑर्गेनिक. तो होमवर्क बहुत सिंपल है, अगर ध्यान से सुना है तो आंसर आता है. अच्छा, एक होमवर्क जो क्वेश्चन है वो मैंने बीच में भी दिया था, याद करो. हेक्सेन का हेक्सेन के आइसोमर लिखने को बोले थे. ठीक है, तो वो भी करना है और ये भी करना है. सिंपल है, मुश्किल नहीं है, आसान है. ठीक है, और वेदांतु इज देयर टू हेल्प यू. और मैम के सेंटा मोड का फायदा उठाओ, और आप स्पेशल वेदांतु के टर्म 2 का क्या करो, एडफेस्ट का सबसे बड़ा इवेंट है ये, क्रिसमस का टाइम है, तो आप डेफिनेटली यू कैन गेट द बेस्ट डिस्काउंट and be a part of AG मैम and all the teachers batches. ठीक है, so yes, you'll get the exposure of all the live classes and the batches are going to start from नया बैच 27, बट उसका क्यों, जब 13 दिसंबर का बैच मिल रहा है, 1 से 2 क्लास ही हुई होगी मुश्किल से. ठीक है, तो हैशटैग AG Pro हो जाए, याद रखना है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे ना, इसी वीडियो का लिंक मिलेगा, CBSE टर्म 2 प्रिपरेशन, क्लिक करो, AG Pro अप्लाई करो, बोला डिस्काउंट. अब यहाँ डेफिनेटली आई नो दिस इज टू मच, मैंने भी एक ही बार में पूरा लेक्चर प्रेजेंट किया, अब तो आई ऑल्सो नीड टू कैच सम ब्रेथ. सो होप यू एंजॉयड इट, होप मजा आया, बोरियत नहीं हुई, क्योंकि फन था. एक टाइम के बाद मजा आने लगता है करने में. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि सब बढ़िया गया, और ये जरूर करना है लाइक, फ्रेंड्स के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब. लेट्स सी वीडियो के एंड तक, ज्यादा नहीं, इफ वी कैन गेट 1.5K लाइक्स. वो तो मैम ज्यादा के नाम पे आप काफी कुछ मांग रहे हो, क्यों, मतलब कर भला हो भला, हम भला करें हमारा भला ना हो. चलिए, यू कैन रीच आउट टू मी, अगली बार मिलते हैं होमोलोगस सीरीज के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मेरी क्रिसमस, एंजॉय विद योर फैमिली, एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू, हस्ता ला वस्ता.